जय मां शारदे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 10 क्लास का, क्लास 10 की चैप्टर 1 क्या है, भूगोल है ना, भूगोल। तो भूगोल में हम लोग देख रहे हैं क्या है, चैप्टर का जो नाम है वो है संसाधन। देखो संसाधन, संसाधन में हम लोग को आज तक आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कई बार, और आज जो पढ़ने वाले हैं ये सोचो कि संसाधन की 10 क्लास तक की आखिरी सफ़र है, 10 क्लास तक की। तो इसे समझना है और संसाधन क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं संसाधन। यानी कि बोला जाता है कि हमारे परिवार में जितने सारे उपलब्ध जो भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही प्रयुक्त है, जो भी चीज़ बना है को भी, यानी कि सबसे पहले संसाधन किसे कहेंगे। हेलो, ध्यानपूर्वक ध्यान, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझो। संसाधन क्या है, माने मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये क्या है, संसाधन ही है, ठीक है। संसाधन किसे कहेंगे, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन होता है, ठीक है। और जिसको बनने में के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, संस्कृति के रूप में मान्य है, वह क्या है, वह एक संसाधन है, ठीक है। हमारे परिवार में उपलब्ध जो भी वस्तु है उसका जो रूपांतर प्रक्रिया है प्राकृतिक है, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं को पारस्परिक क्रियात्मक संबंध निहित करता है, और मानव प्रवृत्ति के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का भी निर्माण करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया संसाधन क्या है। अब ये समझना, देखो मैंने अभी जो बताया, जैसे मानव है, थोड़ी सी इसको लेते हैं, मानव। अभी हम लोग यहाँ पढ़ें कि क्या, प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है, ठीक है। ये मानव जो है ये क्या करते हैं, प्राकृतिक, भौतिक पर्यावरण जिसको बोलेंगे, है ना, भौतिक पर्यावरण, और आ जाएगा आपका संस्था, हो जाएगा संस्थाएं, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी ये क्या करता है, ये पारस्परिक अभिक्रिया करता है, पारस्परिक क्रियात्मक संबंध है इसमें, ठीक है। प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक है, प्रकृति में क्या क्या है, पेड़ पौधे, हवा, अग्नि, जल, जो भी है, तो संस्था का निर्माण करता है, प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है, ये पारस्परिक क्रिया होता है, ठीक है। मध्य अंतर संबंध है इसका, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्था के मध्य में अंतर संबंध है, चलो ओके। संसाधन किसे कहते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए प्रत्येक वस्तु एक संसाधन होता है। संसाधन के कितने प्रकार हैं इसको समझना है, संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो देखो संसाधन जो होता है ये 2 प्रकार की होते हैं। संसाधन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला क्या है, प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, मानवीय। देखो दुनिया में जो भी चीज़ पाई जाती है या तो अपने आप बनी है या तो उसे मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। इसलिए 2 प्रकार की वस्तु पाई जाती है। प्राकृतिक किसे कहते हैं, देखो प्राकृतिक संसाधन क्या है, पहले इसको समझो, प्राकृतिक होता क्या है। तो देखो प्राकृतिक संसाधन मतलब बोलते हैं वैसी संसाधन जो जिसे प्राकृतिक ने बनाया है, जिसे आज कह सकते हैं जिसे ईश्वर ने बनाया, कह सकते हैं जो खुद बना है, जिसे बनाने वाले खुद स्वयं भगवान है, अपने आप बनते हैं, वो प्राकृतिक होता है। जैसे कि जैसे पेड़ पौधे है ना, जैसे कि वन तो बनाया जाता है, हवा हो गया, हवा किसी ने बनाया है, कोई इंसान बनाया है, कोई जानवर बनाया है, नहीं बनाया। अग्नि, जल, झरना, नदी, पहाड़, पर्वत, है ना, बड़े बड़े सागर, झील, इसका निर्माण जो स्वयं होता है वो क्या हो गया, प्राकृतिक। इसका भी तो हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग को प्रयोग में लाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो वो प्राकृतिक पर्यावरण हुआ, ओके।
दूसरा होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसे मानव ने स्वयं अपने लिए बनाया है। अब मोटरसाइकिल किसके लिए बनाया है? अपने के लिए बनाया ना। पेन किसके लिए बनाया? किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। ठीक है, तो जो मनुष्य ने बनाया उसे क्या कहेंगे? मानव संसाधन। जो अपने आप हुआ उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। अब थोड़ा तनिक ध्यान देंगे, ये जो है प्राकृतिक संसाधन, इसका ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है नवीकरणीय, नवीकरण, और एक होता है अनवीकरण, अनवीकरण। नवीकरणीय अनवीकरणीय में क्या अंतर है? नवीकरणीय किसे कहते हैं? अनवीकरणीय किसे कहते हैं? ठीक है, तो नवीकरणीय उसे कहेंगे जो समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनवीकरणीय जो एक दिन समाप्त हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, फिर से देखो, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो क्या दिया है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरणीय या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः प्राप्त पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझे तो क्या है? सूर्य है ना, पवन ऊर्जा, जल, वन। ठीक है, वन, जल, ये सब चीज़ आपका इसमें आ जाएगा। समझ में आया? और अनवीकरणीय क्या होता है? बोला इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक के अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन का इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। इस प्रकार संसाधन का जीवाश्म ईंधन हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? ये समाप्त तो किया जा सकता है, ये समाप्त नहीं हो सकता है। अब ये मान लीजिए कि जैसे कि सूर्य का रोशनी से यदि आप कोई चीज़ करते हैं, या तो सूर्य जो होता है उससे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का ही कर रहे हैं, या तो इससे आप पानी चला रहे हैं, या तो इससे खाना बनाते हैं, तो क्या होगा? ये ख़त्म हो सकता है क्या? सूर्य युगों युग से है, कल भी था, आज भी है और कल रहेगा। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। अब ले लिए कोयला को। कोयला जितना क्या है, ये खनन द्वारा निकाला जाता है, और खनन करके के इसको काट के निकाल रहे हैं। धीरे धीरे वो धीरे क्या हो रहा है? मान लो कोयला इतना भर के भूमि में है, आज इतना काट के निकाला, फिर इतना निकाला, फिर इतना निकाला, फिर इतना निकाला, फिर इतना, धीरे धीरे ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा। एक दिन समाप्त हो जाएगा, पता चलेगा अब कोयला नहीं बचा धरती के अंदर। तो ये अनवीकरणीय कहलाता है, अनवीकरणीय संसाधन है। ये हो गया नवीकरणीय संसाधन, जैसे पवन वगैरह है ना, अब पवन से चाहे जितना काम करा लो। चलिए अब देखते हैं नवीकरणीय किस प्रकार के होते हैं। तो नवीकरणीय जो होता है, ये नवीकरणीय दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देगा। कौन कौन? बोले सतत अथवा प्रवाह, सतत अथवा प्रवाह। और दूसरा होता है जैव। ठीक है, दूसरा होता है जैव। देखो, नवीकरणीय में भी जैव होता है और जैव होता है। यहाँ पे क्या है कि सतत एवं प्रवाह में क्या समझे? तो पवन है, जल है, ये क्या है? बोले पवन जल जो है सो सतत है और प्रवाह है। जल का प्रवाह होती है, सतत होता है। पवन की प्रवाह होती है, उसका भी सतत है। सतत और प्रवाह है इस दोनों में। बहती है, प्रवाह माने बहना, प्रवाह माने क्या होता है? बहना होता है। ठीक है, तो ये ओहो नहीं आ रहा था। तो सतत माने क्या होता है? सतत माने बहना, ये तो सतत प्रवाह, प्रवाह माने बहना, यानी पवन भी बहती है, हवा भी बहती है, जल भी इसके अंदर में आ गया ये आपका। ठीक है, अब बोले जैव जो क्या है? जैव भी दो प्रकार के होते हैं। जैव माने समझो कि जिसमें जीवन होती है, जैव माने जिसमें जीवन होती है उसको जैव कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं होती उसको अजैव कहते हैं।
तो देखो इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति जो होता है, पहला हो गया प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। वन्य जीव ये देखो क्या है, तो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव होता है। जीव दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में आप क्या क्या लेंगे, जैसे वन हो गया, वन में क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें जीव भी है, माने जीवन भी है, ठीक है। और यह कैसा है, बोले नवीकरणीय पदार्थ है। और नवीकरणीय पदार्थ जो है वो क्या प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक है वो भी एक संसाधन है, यानी ये सारा क्या एक संसाधन है, ठीक है। वन्य जीव में जितने वन के में रहने वाले जीवन है, बहुत सारे वन में रहते हैं, चाहे शियार हो या हाथी हो, चाहे हिरन हो, ठीक है, चाहे शेर है, सब क्या करते हैं, वन्य जीव है। वन्य जीव क्या है, ये वन्य जीव जो है, जितने जानवरों से वन्य जीव बोलते हैं, जो वन में रहते हैं उसे वन्य जीव बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, जीव संसाधन है और एक नवीकरणीय संसाधन है। और वह क्या है, ये शेर हाथी सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन में आता है, और ये प्राकृतिक संसाधन में आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो नवीकरणीय को समझ गया, अनवीकरणीय को देखते हैं। अनवीकरणीय जो होता है, अनवीकरणीय जो होता है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। अनवीकरणीय कितने प्रकार के होते हैं, बार बार ध्यान से इसको, बार बार दिमाग में इसको घुमाना है और बार बार बोलना है मन ही मन। क्योंकि क्या होता है, जो हम लोग सुनते हैं, जो सुनते हैं वही सीखते हैं। जो हमारे दिमाग में रिपीटेशन होता है वो हमारे क्या होती है, याद हो जाती है, ठीक है। हम लोगों को याद होती है, दिमाग जो है वो वही चीज़ ग्रहण करती है। देखो नवीकरणीय दो प्रकार होते हैं, एक पुनः चक्रण और एक होता है अचक्रीय। अच्छा, पुनः चक्र और अचक्र में क्या अंतर है, पुनः चक्र में हो गया जिससे हम फिर से बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लोहा है, मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये सोना मान लेते हैं, कान वाला है, कान वाला, कानवाली जिसको बोलते हैं, सोने की कानवाली है, सोने की। सोना क्या है, धातु है, सोना एक प्रकार की धातु है ना, सोना धातु है। और सोना का ये क्या है, कान वाला है। अब हमें इसे लगा कि कान वाला नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, बोले इसे अब हम कान वाला नहीं, इसको बनाएंगे अब नाक वाला। तो नाक वाली क्या बोलते हैं, नाक में जो पहनते हैं, क्या बोलते हैं, नाक में पहनते हैं सो नथिया। तो नथिया बना लिया, बन गया, बनेगा या नहीं, कान वाला है सोना का, तो उसको हम नथिया बनाएंगे, बनेगा ना, बन जाएगा। अरे मान लेते हैं मेरे पास कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है, बहुत बड़का गो है, इसको हमको छोटा करना है, तो छोटा होगा ना, फिर से बनेगा ना। कोई भी धातु जो होता है उसको क्या करता है, जो बनाता है उसके पास जाएंगे, वो पुनः चक्रण करता है, फिर से उसे गला के फिर से बना सकता है ना। तो वो हो गया पुनः चक्रण, उसको बोलते हैं पुनः चक्रण संसाधन है। वो कौन चीज़, अनवीकरणीय जरूर है, क्योंकि लोहा भी, सोना चांदी भी एक ना एक दिन समाप्त होने वाली वस्तु है। जहाँ से भी वो हो रही है निर्माण, वो कभी ना कभी समाप्त हो सकती है, इसलिए वो क्या है, अनवीकरणीय है। चक्रीय हो गया। अब समझेंगे अचक्रीय क्या है। अचक्रीय में आपका आ गया जीवाश्म। जीवाश्म, जीवाश्म मतलब, जीवाश्म मतलब हो गया जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन माने कोयला, कोयला हो गया, किरोसिन हो गया, ठीक है। और क्या, पेट्रोल हो गया। तो ये सब क्या है, ये अचक्रीय है। अचक्रीय माने फिर से जिसे नहीं बनाया जा सकता है। अब चलो मान लेते हैं कोयला है, कोयला को फिर से कोयला बनाया जा सकता है। कोयला को हम क्या किए, जला दिए। कोयला को जलाते हैं कि नहीं, जब वो जलता है तो जलने के बाद जो वो बनता है वो क्या बना, हम लोग अपनी भाषा से कहते हैं पानी, माने जिसको बोलते हैं राख। राख हो गया ना जल के, अब वो राख हो गया, इसको भी राख को फिर से कोयला बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या हुआ, अचक्रीय हो गया, ये अचक्रीय है। अब जैसे कि मान लेते हैं लोहा है, तो लोहा को, लोहा से हम चाकू भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं चाकू नहीं बनाएंगे हम इसको। तो इसी चाकू को फिर चाहेंगे तो इसको हाँसू बना सकते हैं। हाँसू क्या बोलते हैं, जिसको धान काटते हैं, है ना, बना सकते हैं। नहीं रहता है इसलिए, इसे रहता है इस तरह करके, इसमें रहता है ना, ये चलो हंसुआ हो गया, इस रहता है ना, तो इसको बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अचक्रीय। समझ में आ गया।
अनेश्वर जो होते हैं चक्रीय अचक्रीय दो प्रकार के होते हैं, दोनों क्या है अनवीकरणीय में आता है। अनवीकरणीय माने जो एक न एक दिन समाप्त हो सकता है, और यह क्या है एक प्राकृतिक संसाधन है। ओके, नीचे से समझ लो इसका भी सब देखो, जैसे ये सब वन्य जीवन प्राकृतिक सब क्या है जैव संसाधन है, ये क्या नवीकरणीय संसाधन है और ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, बोलेगा जल क्या है, तो जल सतत, और अगर सतत अथवा प्रवाहित इसे भी टिक मार सकते हैं, नवीकरणीय रहेगा तो इसे भी टिक कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन इसे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रहेगा इस ऑप्शन में आपको करना है। समझ में आ रहा है नहीं? चलो दूसरा क्या है मानवीय, मानवीय को थोड़ा समझो। देखो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय, तो हम प्राकृतिक को समझ गए पूरा इसका। अब मानवीय को समझो, मानवीय माने होता है जिसे मनुष्य ने बनाया है, वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो मानव मनुष्य ने जो बनाया वो कितने प्रकार के होते हैं। अरे कट करना पड़ेगा यहाँ, दो प्रकार के होते हैं। यानी कि मनुष्य ने क्या बनाया, हवा बनाया है, जाग, पवन, पेड़ पौधा। मनुष्य ने क्या बनाया है, वस्तु का निर्माण किया मनुष्य ने। ठीक है, कलम बनाया, कॉपी बनाया, मोबाइल बनाया, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कपड़े लत्ते, मनुष्य ने बहुत कुछ बनाया है ना। लेकिन मनुष्य जो भी बनाया किसके लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो इसका क्या होता है बनाने के पीछे देखना, उसमें क्या रहेगा, संरचनाएं, संरचनाएं, उस संरचना होती है एवं संस्था होता है। मनुष्य जो बनाता है उसकी एक संस्था होती है, एक संरचना होती है, और क्या होता है मात्रा होती है, मात्रा और गुण होता है। जैसे एक कलम को बनाया तो इसमें एक गुण है, इसका एक संरचना दिया, कैसा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, एक निश्चित लंबाई है। ठीक है, इसमें कैप है, देखो यहाँ पे धातु है लगा हुआ, गोली इसमें सेटिंग है, अंदर में लिंक है, तो उसका क्या हुआ, एक संरचना है। ठीक है, इसका एक मात्रा है कि कितना इंक है, इतना उतने चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, एक मात्रा है। इसका एक गुण है, चलता है, अच्छा लिखने में होता है, ब्लैक है, लाल है, काला है, क्या अलग अलग टाइप का रंग कलर का होता है। गुण भी है, एक मात्रा है, कितने का लेने का। आप किसी मांगने जाएंगे तो आपको पूछेगा कितना चाहिए, पेन चाहिए, कितना चाहिए, मात्रा पूछता है। कैसा होना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं हमें लाल वाला चाहिए, सादा चाहिए। तो ये दो प्रकार की व्यवस्था दो प्रकार की होती है, और इस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तैयार करता है जो मनुष्य ने तैयार किया, मानवीय संसाधन होता है। चाहे वो मनुष्य ने जो भी चीज़ बनाया, जो चीज़ मनुष्य ने बनाया है वो सारे क्या है, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। जो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोग भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस तरह का आपको प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज आपकी पढ़ाई यहाँ पे होगा, और अच्छा से मन से